दोस्तों एसआरके यानी कि शाहरुख खान ने बॉक्स ऑफिस का धागा खोल दिया जब पूरे 4 साल के बाद सिनेमा से वो गायब रहे और उसके बाद कमबैक किया वो भी पठान बनकर और कलेक्शन डायरेक्ट 1000 करोड़ के पार। हर किसी की जुबान पर बस एक ही चीज, बादशाह खान इज बैक। लेकिन एसआरके भी ये बात जानते थे कि पठान मूवी का लेवल उतना तो नहीं जा सकता था अगर उनके सामने जिम ना खड़ा होता। तो दोस्तों धूम हो या पठान, बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक विलन, नाम सिर्फ एक, जॉन इब्राहिम। तो भाई इस बंदे ने शाहरुख खान की कमबैक फिल्म से उनका लाइमलाइट भी छीन लिया था, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, जो पठान से नहीं डरा वो भला स्त्री से कैसे डर सकता है? और इस बात का जवाब जॉन इब्राहिम ने खुद दिया है अपने स्टाइल में अपनी फिल्म वेदा का ट्रेलर रिलीज करके। एक लंबी चौड़ी कंट्रोवर्सी जिसमें फिल्म को सेंसर बोर्ड ने फाइनल सर्टिफिकेट देने के लिए साफ साफ मना कर दिया था, जबकि फिल्म की रिलीज डेट ऑलमोस्ट दरवाजे पर खड़ी थी। पर दोस्तों कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, और फाइनली हुआ भी ऐसा ही। इस फिल्म को बिना किसी कट या बिना किसी चेंज के रिलीज डेट का सर्टिफिकेट भी मिल गया और अब इसका ट्रेलर दुनिया के दरवाजे पर फॉर पब्लिक है। तो बस आजकल के जो बच्चे किल मूवी को देखकर खुश हो जाते हैं, एनिमल के एक्शन पर थिएटर में गला फाड़ फाड़ कर सीटी बजाते हैं, वो सब क्या जाने कि बॉलीवुड में रॉकी हैंडसम जैसी फिल्म बनाकर जॉन इब्राहिम ने बच्चों वाला एक्शन ऑलरेडी कर छोड़ दिया है। वैसे यह बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड मूवीज में बाकी एक्शन अलग और जॉन इब्राहिम की फिल्म एक अलग कैटेगरी का एक्शन लेकर के आती है। तो भाई इस लिस्ट में शामिल करने के लिए इस बार वेदा ने एंट्री मार ली है। लेकिन इस फिल्म की खास बात यह भी रहेगी कि जॉन इब्राहिम सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि इमोशंस भी पब्लिक के सामने बेचना चाहेंगे। पर कुछ लोग अक्सर यही बोलते हुए नजर आते हैं कि जॉन इब्राहिम के पास बॉडी के अलावा आखिर है क्या। हमेशा इस बंदे की एक्टिंग पर सवाल उठाए जाते हैं क्योंकि नो स्मोकिंग जैसा मास्टरपीस किसी ने नहीं देखा होगा। तो दोस्तों टेंशन नॉट, इस गलती को अब आप सुधार सकते हैं क्योंकि वेदा का ट्रेलर देखकर एक बात तो कंफर्म हो गई है कि फिल्म बेशक अलग हो लेकिन जॉन इब्राहिम की एक्टिंग इस बार काफी अच्छी लग रही है। अब 3 मिनट 10 सेकंड का ट्रेलर थोड़ा लंबा नहीं हो गया, जो काफी ज्यादा कहानी को भी रिवील कर गया। तो बस अब क्लाइमैक्स देखना ही बाकी रह गया इस फिल्म के अंदर। बाकी फिल्म कितनी अच्छी होने वाली है यह दिखाने के चक्कर में एडिटर भैया ने कुछ ज्यादा ही रिवील कर दिया। जो थिएटर के लिए बचाना था शायद वह सबको पहले ही बता दिया। ये फिल्म कास्ट सिस्टम पर बेस्ड है, एक हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट जैसे कि मूवी आई थी, आपको पहले देखी होगी आपने, आयुष्मान खुराना की आर्टिकल 15, जिसने बॉक्स ऑफिसर आकर पब्लिक के होश उड़ा दिए थे। अब कुछ वैसा ही नजर आपको जॉन इब्राहिम की फिल्म वेदा में देखने को मिलेगा। पर दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि वह नेशनल स्टाइल में, जिसमें भगवान गीता के श्लोक का इस्तेमाल किया गया है और भगवान श्री कृष्ण की बातों से अपनी फिल्म को सिर्फ 3 मिनट में समझा देना, ऑडियंस को यह चीज काफी क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग भी लगी है। मानो जॉन भैया रथ चलाएंगे जबकि अपनी फिल्म की अर्जुन होंगी शर्वरी, जिन्होंने कमाल का ट्रांसफॉर्म भी कर लिया है। यार अब इस फिल्म को देखकर कोई ये तो बोल सकता है कि ये बंदी मुंजा को अपने पीछे नचा रही थी। अब फ्रॉम ग्लैमर टू टैलेंट, शर्वरी एक तरीके से वेदा के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर भी हो सकती है। अब जॉन इब्राहिम का एक्शन तो ठीक है लेकिन शर्वरी आउट ऑफ सिलेबस कैसे आ गई? वैसे जो काम जॉन इब्राहिम ने किया था पठान में, कुछ वैसा ही अभिषेक बैनर्जी भी कर रहे हैं वेदा के अंदर। वेदा के ट्रेलर में एक दिमाग वाला विलन, और दोस्तों दिमाग वाले विलेन से हमेशा डर लगता है। दोस्तों ऐसा लगता है जैसे सच में हथौड़ा त्यागी वाला अवतार वापस लौट रहा है। पाताल लोक वेब सीरीज वाले काम ही कर रहे हैं ये वेदा के ट्रेलर में दुर्योधन बनकर। ट्रेलर देखा मैंने, इन शॉर्ट काफी दमदार है, बस थोड़ा ज्यादा बड़ा है, लेकिन इमोशंस एकदम सीरियस हैं और एक्टिंग वाइज कोई गलती भी नहीं मिलेगी। और अगर कहानी की बात करूं तो वही ताबड़तोड़ वाला एक्शन। लेकिन दोस्तों अभी से आपको बता देता हूं कि फिल्म का कंटेंट चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जॉन भैया को थोड़ा नहीं बल्कि काफी सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि सामने खड़ी है स्त्री, और वह स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, चाहे वह धूम के विलन को हराने का काम ही क्यों ना हो। इस स्त्री को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पर दोस्तों दिल से अगर एक बात बोलूं तो मुझे लगता है कि वेदा को OTT पर रिलीज करना ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इस मूवी को ज्यादा पब्लिक भी मिल जाएगी और रातों रात ये मूवी हिट भी हो सकती है। तारीफ मिलेगी वो अलग से, क्योंकि पब्लिक को अगर कंटेंट ही देखना होता तो मैदान का मूवी थिएटर में इतना बुरा हाल तो नहीं होता। तो गुरु अब आप लोग समझ ही जाइए कि पब्लिक को चाहिए क्या। मुझे लगता है वेदा एक ऐसी मूवी होगी जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटने वाली है। अब उसमें गलती बनाने वाले की नहीं है, उसमें गलती होगी हमारी ग्रैंड से भी ऊपर ऑडियंस की। वैसे ट्रेलर में आपने मौनी रॉय को नोटिस जरूर किया होगा क्योंकि ऑडियंस ग्लैमर को सबसे ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि मौनी रॉय को देखकर ऐसा भी लगता है कि नोरा फतेही का रिप्लेसमेंट अब मिल गया है। बाकी आपको क्या लगता है? सीधे शब्दों में सीधा जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। स्त्री 2 वर्सेस वेदा वर्सेस खेल खेल में। अरे भाई इस मूवी का ट्रेलर भी आ चुका है जिसका रिव्यू हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। ये मूवी एक रीमेक होने वाली है। बाय द वे आप वो सब छोड़िए, कमेंट में जवाब देकर जरूर जाइए, अक्षय वर्सेस जॉन वर्सेस श्रद्धा कपूर, किसकी फिल्म की टिकट्स आप बुक करने वाले हो?
और किसको आप OTT पर देखना पसंद करोगे, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।